Welcome students in biology class. Those students cannot subscribe, they subscribe, share and like, press the icon bell. In previous video we described about the Mendel's principles. We also discussed there is two law of the Mendel's. One is the law of dominance, another the law of segregation. Okay. So how many law that is given through the Mendel's? Mendel that is given the three law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. So everyone know what is the law of dominance? Law of dominance means when we crossing between two different traits, those traits which are appear in F1 generation, those expressed in F1 generation, that is called the dominant traits, and those traits which cannot appear in F1 generation, that is known as the recessive traits. डोमिनेंट ट्रेड दैट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, सिंबल जो इसका होता है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं दैट इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स. दैट इज क्लियर. दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेस पर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. F1 जनरेशन से जो ऑफ स्प्रिंग ऑप्टेन हुए हैं, ठीक है, उसमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो दोज करेक्टर विच कैन नॉट सेग्रीगेट या वी कैन नॉट सेपरेट इन F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में क्या नहीं दिखता है आपका? ड्वार्फ करेक्टर. जैसे प्लांट का हम ट्रेट ले, हाइट ऑफ द प्लांट, तो इसमें दो है, टॉल एंड ड्वार्फ. जब इनके बीच में F1 क्रॉस कराते हैं, F1 जनरेशन में क्या ऑप्शन होता है? दैट इज ऑलवेज फाउंड द टॉल प्लांट. अब टॉल जो यहाँ प्लांट है दैट इज ओनली सो द टॉल प्लांट्स, ठीक है, मीन्स ये डोमिनेंट ट्रेट्स हो गया. और इसमें क्या नहीं दिखा? ड्वार्फ. जब इसमें हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, मतलब F1 जनरेशन के जो ऑफ स्प्रिंग है उनके बीच में दो को लेकर के हम बीच में क्रॉस कराते हैं, तो F2 जनरेशन में दो ट्रेट विच कैन नॉट अपीयर, जो रिसेसिव ट्रेट्स था, ड्वार्फ ट्रेट्स था प्लांट का, F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा था, वो सेग्रीगेट हो जाता है F2 जनरेशन में. इसी को कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेपरेट होने को ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला गया. दैट इज क्लियर. तो इसको पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ. टुडे वी डिस्क्राइब द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके. तो व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? क्या है? द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट factor for different pairs of contrasting characters are assorted independent of one another during gamete formation. ओके. इस लॉ में इंडिपेंडेंटली बताया है कि जो दो ट्रेट्स होते हैं, डिस्टिंग्विश करेक्टर होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एक्सप्रेस विद देम. अपने आप को दोनों शो करते हैं, मीन्स dominant that is expressed with the recessive traits or recessive traits that is expressed with dominant traits, means they are independent. या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जो dominant traits है they cannot completely suppress the recessive traits, so they appear with the dominant traits. that is clear. इसलिए इसको कहा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंड नहीं है, क्योंकि हमेशा रेसिसिव ट्रेड्स शो नहीं करना चाहिए, लेकिन रेसिसिव ट्रेड्स भी यहाँ पर शो हो रहे हैं डोमिनेंट के साथ. सो दिस वन हैज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे आर बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस. यू नो अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस? डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? A breeding experiment dealing with two
कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जो ब्रीडिंग कराए जाते हैं दो ट्रेड्स को लेकर के ऑफ द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड द डाईहाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक ही कैरेक्टर के जो दो ट्रेड्स हैं, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लेंगे तो दोनों के दो दो ट्रेड्स हो गए, मीन्स 4 ट्रेड्स। जैसे प्लांट हाइट लेते हैं और फ्लावर कलर रहते हैं। प्लांट हाइट के लिए जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स उसके क्या हो गए, टॉल एंड ड्वार्फ हो जाएंगे। फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं तो पर्पल और वाइट। तो डोमिनेंट फीचर्स क्या है यहाँ पर, टॉल एंड वायलेट कलर हो जाएगा डोमिनेंट फीचर्स। रिसेसिव क्या होगा, ड्वार्फ एंड वाइट कलर। ठीक है, इसको जीन को हम रख देते हैं, उसके थ्रू हम आपको दिखाते हैं। यू सी देयर इज वन एग्जाम्पल और टेकन हियर, दैट इज द जो एग्जाम्पल है आपका सीड शेप एंड सीड कलर है। ठीक है, दिस इज द डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें ट्रेड्स देखिए, F1 जनरेशन यहाँ शो नहीं किया गया डायरेक्टली, दैट इज गिवन हियर इज द F2 जनरेशन। ठीक है, तो F1 जनरेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बना करके इसके ऊपर ही। जैसे इस केस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टार्टमेंट है, तो दो है यहाँ, येलो कलर है सीड का और राउंड शेप है। ठीक है, येलो एंड राउंड, इसका क्रॉस कराया गया है। ये रिसेसिव ट्रेड्स होता है ग्रीन सीड एंड रिंकल्ड, जो शेप है रिंकल्ड है। ठीक है, तो इसके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में, और इसके जीन क्या रखेंगे हम, येलो के लिए कैपिटल वाई, राउंड शेप के लिए कैपिटल आर रखेंगे। ठीक है, इसे ग्रीन के लिए स्मॉल वाई रखेंगे, क्लियर। और रिंकल्ड के लिए स्मॉल और क्लियर, ये जीन हो गया। इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में क्या दिखेगा, जो F1 जनरेशन शो करेगा उसमें कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। ठीक है, या जीन की बात करें तो इसमें 4 पेयर बनेंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। ठीक है, इसके जीन जैसे आपका जो F1 जनरेशन में आएगा, ये आपका आएगा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, ये F1 जनरेशन का मीन्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है, कैपिटल दोनों में प्रेजेंट है एक। तो कैपिटल वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, येलो कलर सीट का, और कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो राउंड शेप है सीट का शेप। ठीक है, तो डोमिनेंट फीचर यह शो कर रहा है F1 जनरेशन में। अब इस फीचर को जो F1 जनरेशन में शो हुआ है, वही चीज़ लेकर के हम अब ये कैरेक्टर लिए हैं F1 जनरेशन। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, ये F1 जनरेशन का है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको जीन हम इसके 4 जीन बना लेते हैं। दिस इज गिवन द पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट साइंटिस्ट है, इन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने F1 जनरेशन के जो जीन थे इससे 4 जीन ऑब्टेन किए। जैसे कैपिटल वाई, कैपिटल आर एक जीन ये हो गया। ठीक है, और वो दोनों तरफ इसको रिप्रेजेंट किए, इस जीन को दोनों साइड्स।
ये रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे पहला जीन हो गया कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक साइड मेल रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ फीमेल। ठीक है, सिंबल मेल के लिए ये इंडिकेट किया जाता है, फीमेल के लिए ये इंडिकेशन। ठीक है, तो वन साइड फीमेल जीन दिया है, अनदर जीन मेल जीन। दोनों का जीन सिमिलर है, कैपिटल वाई कैपिटल आर फर्स्ट जीन, दूसरे में कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर, थर्ड में कैपिटल वाई स्मॉल आर, फोर्थ में स्मॉल वाई स्मॉल आर। और वही जीन यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया गया बोथ जीन। इनके बीच में क्रॉस कराते हैं, तो जो 9 कैरेक्टर शो करता है वो 9 आपका क्या होता है, डोमिनेंट फीचर्स होता है। डोमिनेंट मतलब येलो कलर का सीड रहेगा और राउंड शेप रहेगा। जो 3 फीचर्स दिख रहा है आपका, एक ग्रीन कलर दिख रहे हैं। ठीक है, 9 कौन कौन से हैं, आप इसका क्रॉस जब करेंगे, इसका इसके साथ जब क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो जीन ऐसे आप रिप्रेजेंट करते जाइएगा। एक उठाइए, इसका सभी के साथ जो है इसके साथ क्रॉस कराइए। ठीक है, दूसरा उठाइए, इसका फिर इसी जीन के साथ क्रॉस कराते जाइए। तीसरा उठाइए, इसका फिर इस जीन के साथ क्रॉस कराते जाइए। बस उसको आप फिलअप करते जाइए। ठीक है, भर दिए। अब जब भरेंगे तो आपको इसमें 9 फीचर्स, जो 9 डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिखेंगे। आप डोमिनेंट जीन कैसे ऑप्शन करेंगे, जिसमें दोनों का कैपिटल एक हो, यानी कैपिटल वाई एक हो या दोनों हो चलेगा, कैपिटल आर एक होना चाहिए, दोनों रहेगा तो भी वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो इसमें जोड़ लीजिए, कितने काउंट कर लीजिए कितने हैं। इसमें आपके 9 है, देखिए एक ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो जीन है ये आपका डोमिनेंट फीचर शो कर रहे हैं। देखिए दोनों का एक एक कैपिटल इसमें दिख रहा होगा, एक कैपिटल वाई होगा, एक कैपिटल आर भी होगा। ठीक है, दोनों का एक एक होना चाहिए, तो ये रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट फीचर। तो 9 आपके हैं ये डोमिनेंट फीचर्स, मतलब येलो कलर का सीड होगा और जो शेप होगी उसकी राउंड। दूसरा जो 3 दिख रहा है, इसमें शेप तो राउंड होगा लेकिन कलर जो होगा ग्रीन होगा। ग्रीन किसका सीड का कलर क्या है, वो रिसेसिटेट शो कर रहा है। और राउंड शेप किस शो क्या कर रहा है, वो डोमिनेंट फीचर, मतलब इसके साथ शो कर रहा है। तो उसको देखिए, तो उसके लिए जीन क्या होगा। अब यहाँ कलर की बात करें तो ग्रीन क्या है आपका, रिसेसी है। तो रिसेसी के लिए दोनों स्मॉल वाई होना चाहिए, तो दोनों स्मॉल वाई है, उसके साथ कैपिटल आर एक या दोनों प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर आपका ग्रीन कलर का सीड रहेगा और राउंड शेप स्ट्रक्चर रहेगा। तो यू फाइंड ईयर, वो कितने है, 3 है, देख लीजिए। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल और एक ये हो गया, यहाँ पे एक स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, ये कितने हैं आपके, 3 है। ठीक है, अब दूसरा फीचर्स क्या देखना है, येलो कलर है। येलो क्या है, डोमिनेंट कलर है आपका। ठीक है, लेकिन रिंकल सीड है, जो साइज उसकी रिंकल्ड है। तो येलो के लिए जीन क्या होना चाहिए, कैपिटल वाई कैपिटल एक या दोनों हो सकता है। उसके साथ रिंकल्ड के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल और दोनों होने चाहिए। वो देख लीजिए कितने बच्चे, 3 है आपके। देखिए स्मॉल और दोनों प्रेजेंट है इसके साथ, यहाँ पर भी दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। क्लियर, तो ये कितने हैं, 3 है। अब लास्ट में क्या बचा, एक बच गया आपका, जो स्मॉल आर। ये फीचर्स किसका है, आपको पहले ही बता दिया किसका फीचर्स है, रिसेसिव ट्रेड्स का, मीन्स ग्रीन कलर और रिंकल शेप। ठीक है, तो व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्लियर हुआ। तो आपका ये फिनोटाइप प्रेजेंट किया गया है। फिनोटाइप कैसे प्रेजेंट किए, क्लियर हो गया होगा आपको, एवरीवन क्लियर। ये 9 कैसे आया, 3 कैसे आया, 3 कैसे आया, 1 कैसे आया, क्लियर हो गया। इससे जो चेकर बोर्ड दिया इसके थ्रू मैं रिप्रेजेंट किया था 9 जो डोमिनेंट फीचर थे। ठीक, 3 जो आपके थे डोमिनेंट रिसेसिव, 3
रिसेसिव डोमिनेंट, ठीक, 1 आपका रिसेसिव टोटल। तो ये आपका फिनोटाइप। तो फिनोटाइप रेशियो क्या होता है डायबिट क्रॉस का 9:3:3:1। अब इसका यदि जीनोटाइप पूछा जाए तो हाउ कैन यू राइट देम, जीनोटाइप भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो जीनोटाइप के लिए क्या क्या बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ जीन, हम रिप्रेजेंट किस पर करते हैं, जीन बेस पर। ठीक है, अब एक एक जीन लेते हैं, इसका जो रेशियो आता है आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, ए रेशियो आता है 1 संबंधित 2 संबंधित 2 संबंधित 4 संबंधित 1 संबंधित 2 संबंधित 1 संबंधित 2 संबंधित 1। ठीक है, इसको जीन से देखिए, जैसे 1 है, ये 1 कहाँ से लिए, ए जीन है, केवल एक सिंगल होगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर केवल एक होगा। जो 2 जीन है ये, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, देखिए 2 होंगे केवल, एक ये। ठीक है, थर्ड है 2, फिर दूसरा 2 क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर एक और स्मॉल आर, ए भी केवल 2 है, देखिए इसको 2 है। ठीक, अब 4 की बात कर रहे हैं, 4 आपके जीन कौन सा प्रेजेंट है, 4 ए आपके जीन ए है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देखिए यहाँ से लेके ये चारों आपका एक ही तरह के जीन है। ठीक है, 1 बचा क्या, स्मॉल वाई कैपिटल आर, एक 1 ये हो गया। ठीक, फिर उसी तरह आइए 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, देखिए 2 हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। क्लियर, यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए 1 क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, केवल एक है यहाँ पर। ठीक, फिर 2 क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये देखिए केवल 2 है, एक ये है आपका, एक ये है। क्लियर है, और लास्ट में जो 1 है, 1 क्या है, स्मॉल आर। तो जीनोटाइप हाउ कैन यू रिप्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ जीन, दैट इज क्लियर। हो गया ये क्लियर, एनी कन्फ्यूजन? ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी वही है, कलर एंड शेप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ग्राउंड येलो, सीड येलो है और राउंड शेप है। तो येलो के लिए जीन यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल जी, और राउंड के लिए कैपिटल डब्ल्यू। ग्रीन रिंकल्ड के लिए जो जीन है, ग्रीन के लिए स्मॉल जी, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल डब्ल्यू। इसमें वही प्रोसेस है, इसके जीन लिए कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी, स्मॉल डब्ल्यू। क्रॉस कराया F1 जनरेशन में क्या हुआ, हमेशा डोमिनेंट आता है, क्या आएगा, येलो एंड राउंड सीड। क्लियर, अब इसके जीन बना लेते हैं, जो अभी जीन बनाए थे 4 जीन बन रहे थे, 1 2 3 4। इस जीन को हम पुनेट स्क्वायर में उसको रखते हैं, 1 साइड मेल और 1 साइड फीमेल बना करके आपका। ठीक है, ओके, देखिए उसी जीन को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, 1 साइड मेल मान लिए या फीमेल गैमेट से कर दिया, इधर मेल गैमेट बना दिया उसी को। ठीक, इनके बीच में क्रॉस कराया गया है, जैसे हम बताया था वही क्रॉसिंग यहाँ पे भी है। येलो राउंड जो 9 आपको बता रहे थे वही जीन यहाँ भी आएगा। आप इसको करके देखिएगा ज़रूर से, एक जीन ए और एक जीन ए। ठीक, येलो रिंकल्ड ये जीन है, ये सिमिलर हैं आपके, 3 होंगे। ठीक है, ये 3 हो गए, ये 3 होंगे आपके ग्रीन एंड येलो।
और एक आपका रिसेसिव ट्रेड्स। क्लियर? इस डायग्राम बेस से भी क्लियर आपका हो गया। हाँ, जो जीन का रिप्रेजेंट है वो आपके बेस पर है। जैसे आप कोई भी जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आप लिखिएगा, टॉल प्लांट लिख रहे हैं तो टॉल के लिए कैपिटल डब्ल्यू ले रहे हैं कि कैपिटल टी ले रहे हैं, आपको प्रेजेंट करना है। जीन को आप इंडिकेट करेंगे कि टॉल टी है, यानी कि हम टॉल लिखे और कैपिटल डब्ल्यू लगा दिए। ठीक है, आप जीन लिख रहे हैं तो बताइए कैपिटल टी के लिए कैपिटल डब्ल्यू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जीन को आप ट्रेड्स के साथ ज़रूर लिखिएगा, उसी से क्लियर होगा। इट इज़ क्लियर? ओके, आपका फिनोटाइप करेक्टर देखिए यहाँ पर है 9 येलो राउंड शेड आएंगे, डोमिनेंट जो फीचर्स हैं। ठीक है, जो 9 है आपके डोमिनेंट फीचर 9 येलो एंड राउंड सीड, 3 येलो एंड रिंकल सीड आएंगे, 3 ग्रीन राउंड सीड आएगा, 1 ग्रीन एंड रिंकल सीड आएगा। इसके जीन ये दिया हुआ है और जीनोटाइप आपको बता दिए हैं। जो जीन है उस जीन को केवल एक सीक्वेंस वाइज में लिखते जाइए, आपको जीनोटाइप अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, 16 कॉलम है, 16 स्क्वायर है, 16 जीन आप रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज़ क्लियर? और जोड़ने पर 16 ही आना चाहिए। पूरे जो जीनोटाइप हम लिखेंगे 1:2:2:4:1:1 जो लिख रहे हैं आपका, टोटल जोड़ने पर 16 आना चाहिए क्योंकि हर कॉलम को वो दिया हुआ है। और फिनोटाइप का भी जीन जोड़ेंगे तो वो भी 16 आएगा। दैट इज़ क्लियर? ओके, मेंडल्स लॉ की जो समरी है एक सिंपल वे में देख लीजिए। ये मेंडल लॉ का समरी है। समरी ऑफ मेंडल्स लॉ, बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जो क्रॉस कराया गया था टॉल एंड शॉर्ट के बीच में, तो हमेशा 100% टॉल मिलते हैं आपस में। दैट इज़ क्लियर? सेग्रीगेशन में था जो F1 ऑफ स्प्रिंग हुए उसके बीच हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो इसमें 75% टॉल मिलते हैं और 25% शॉर्ट या डॉर्फ मिलते हैं। थर्ड लॉ मेंडल का राउंड ग्रीन एंड राउंड ग्रीन। ठीक है, आप रिप्रेजेंट किया गया है राउंड एंड येलो। ठीक है, जीन बेस पे है, राउंड सीड है, ग्रीन पॉड। अब कलर की बात दिया है, राउंड एंड ग्रीन दोनों ले लिया है। राउंड जो है सेफ है, राउंड सीड है, और जो ग्रीन क्या है पॉड का कलर, पॉड जो होती है उसकी फली उसका कलर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये जीन आपको कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी जीन को जो 7 कैरेक्टर लिए हैं उसमें से कोई भी आप लेकर के उस जीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें हमेशा 9 डोमिनेंट मिलेंगे, 3 आपका डोमिनेंट के साथ रिसेसिव मिलेंगे और 3 रिसेसिव के साथ डोमिनेंट मिलेगा, और 1 जो होता है पूरा रिसेसिव ट्रेड्स शो करेगा। दैट इज़ क्लियर? 7 ट्रेड्स क्या है वो भी एक बार देख लीजिए आप। ये मेंडल के 7 ट्रेड्स हैं जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया था, पता ही होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका 7 ट्रेड्स, देख लीजिए क्या क्या है। डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स दोनों दिया है। सीड शेप की बात करें तो राउंड शेप आपको डोमिनेंट होता है, रिंकल्ड रिसेसिव होता है। सीड कलर की बात करें तो येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। फ्लावर कलर की बात करें तो पर्पल या वायलेट जो होता है आपका डोमिनेंट होता है, वाइट रिसेसिव होता है। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल डोमिनेंट होता है और रिसेसिव टर्मिनल होता है। प्लांट हाइट की बात करें टॉल एंड ड्वार्फ होता है। ठीक है, टॉल डोमिनेंट और वाइट रिसेसिव होता है। क्लियर? पॉट शेप की बात करते हैं इन्फ्लेटेड फुला हुआ और कंस्ट्रिक्टेड पिच का हुआ। पॉट कलर की बात करें तो ग्रीन डोमिनेंट होता है, येलो रिसेसिव होता है। तो दिस द 7 ट्रेड्स विच आर स्टडी बाय द मेंडल्स। दैट इज क्लियर? तो ये मेंडल्स लॉ कंप्लीट हो गया। Thanks for watching the video. If any problem, you write comment in my comment box. Thanks.